ताकि अगर वो पार्टी पावर में आए तो उन्हें गवर्नमेंट टेंडर्स या फेवरेबल पॉलिसीज मिल सके। पॉलिटिकल पार्टीज प्रमोशनल एड्स में टैक्स का पैसा यूज नहीं करती, तो फिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से? टोटल टैक्स रेवेन्यू 19.58 लाख करोड़ रुपीस था। अक्सर आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या गवर्नमेंट टीवी या सोशल मीडिया पर एड्स चलाने के लिए लोगों के टैक्स का पैसा यूज करती हैं? आखिर टोटल टैक्स कलेक्शन कितना होता है? और क्या इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल पार्टीज के प्रमोशन के लिए टैक्स का पैसा यूज होता है? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास प्रमोशन के लिए इतना पैसा कहाँ से आता है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। भाजपा को वोट दें, अब की बार मोदी सरकार। क्या आपको पता है 2023 से 2024 तक का टोटल टैक्स रेवेन्यू 19.58 लाख करोड़ रुपीस था। पिछले साल ये 16.64 लाख करोड़ था और इस साल 17.7% का ग्रोथ देखने को मिला। गवर्नमेंट हमसे दो तरीकों से टैक्स लेती है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स जो सीधा हमारे इनकम पर लगता है और डायरेक्टली गवर्नमेंट को दिया जाता है, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, जो तब लगता है जब हम कोई चीज खरीदते हैं जैसे मोबाइल फोन्स, खाना या कपड़े। ये सेलर्स के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंचता है। टैक्स का अमाउंट हर इंडिविजुअल की इनकम और चीजों के प्राइस के हिसाब से डिसाइड होता है। ये पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर स्कीम्स और एड्स जैसे कि गवर्नमेंट के कामों में लगता है। अब जानते हैं कि क्या गवर्नमेंट टीवी या सोशल मीडिया पर एड्स चलाने के लिए लोगों के टैक्स का पैसा यूज करते हैं? तो इसका सीधा जवाब है हाँ। गवर्नमेंट टीवी और सोशल मीडिया पर एड्स चलाने के लिए लोगों के टैक्स का पैसा यूज करते हैं। ये एड्स अक्सर वेलफेयर स्कीम्स जैसे स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रमोशन के लिए बनाए जाते हैं। इनका मेन एम होता है कि लोगों तक गवर्नमेंट के काम और पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स की जानकारी पहुंचाना, ताकि लोग इन स्कीम्स का फायदा उठा सकें। ये एड्स पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने और वेलफेयर प्रोग्राम्स को एक्सेसिबल बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे आयुष्मान भारत के एड्स लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं और स्वच्छ भारत के एड्स हाइजीन और सैनिटाइजेशन की इम्पोर्टेंस पर फोकस करते हैं। पर यह समझना जरूरी है कि गवर्नमेंट एड्स और पॉलिटिकल प्रमोशनल एड्स में काफ़ी फर्क होता है। वेलफेयर स्कीम्स के एड्स टैक्सपेयर के पैसों से फंड किए जाते हैं क्योंकि इनका डायरेक्ट लिंक पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट से होता है। इन एड्स का फोकस किसी एक पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर को प्रमोट करना नहीं, बल्कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स को सभी सिटीजन्स तक पहुंचाना होता है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल प्रमोशनल एड्स का पर्पस होता है किसी स्पेसिफिक पार्टी या लीडर की इमेज को हाईलाइट करना और वोटर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना। इन एड्स का पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के प्राइवेट फंड से आता है, जो डोनेशंस और पार्टी फंडिंग का हिस्सा होता है, ना कि टैक्स पेयर्स का पैसा। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल प्रमोशनल एड्स में टैक्स का पैसा यूज नहीं होता, वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर एड्स में ही होता है। फिर भी कई बार गवर्नमेंट वेलफेयर एड्स और पॉलिटिकल प्रमोशनल एड्स के बीच कंफ्यूजन हो जाता है, खासकर इलेक्शन के करीब। जब गवर्नमेंट स्कीम्स के एड्स में किसी स्पेसिफिक लीडर का नाम या फोटो प्रोमिनेंटली दिखाया जाए तो वो इनडायरेक्टली रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करते हैं। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी प्रमोशन के लिए पब्लिक टैक्स यूज करती हैं। वैसे तो ये इलीगल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पब्लिक वेलफेयर एड्स में किसी भी पार्टी के किसी भी मेंबर की इमेज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के अलावा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एक कंट्रोवर्शियल ग्रे एरिया बन जाता है जिसमें पब्लिक वेलफेयर और पॉलिटिकल गेन्स के ऑब्जेक्टिव्स ओवरलैप करते हैं। इसलिए ये इंश्योर करना जरूरी है कि वेलफेयर एड्स का असली फोकस सिर्फ पब्लिक बेनिफिट्स पर हो और टैक्स पेयर्स के पैसों का मिसयूज ना हो। अब जब आपने समझ लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज प्रमोशनल एड्स में टैक्स का पैसा यूज नहीं करती, तो फिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से? पॉलिटिकल पार्टीज अपने प्रमोशनल एड्स और इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसा डोनेशंस एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मेंबरशिप और पार्टी फंड के जरिए इकट्ठा करते हैं। बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स और कभी कभी आम लोग भी इन्हें पैसा डोनेट करते हैं। डोनेशंस और इलेक्टोरल बॉन्ड्स मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें लोग अपना नाम छुपाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे सकते हैं। ये पैसा डायरेक्टली पार्टी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। सेकंड है बिजनेसमैन फंडिंग। जैसे बड़े बिजनेसमैन अपने पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए फंड करते हैं ताकि अगर वो पार्टी पावर में आए तो उन्हें गवर्नमेंट टेंडर्स या फेवरेबल पॉलिसीज मिल सकें। ये एक म्यूचुअल बेनिफिट सिस्टम है। थर्ड है मेंबरशिप फीस। पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स से मेंबरशिप फीस लेती है, जो उनके फंड का एक और बड़ा सोर्स होता है। अब आप सोचेंगे कि इतना पैसा क्यों लगता है, क्योंकि पॉलिटिकल एड्स और कैंपेन्स का बजट काफी ज्यादा होता है। इसमें टीवी और सोशल मीडिया के एड्स, पोस्टर्स, रैलीज, इवेंट मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स का खर्चा होता है। इलेक्शन कैंपेन एक हाई कॉस्ट प्रोसेस है जिसमें लैक्स और करोड़ ऑफ रुपीस का खर्चा होता है।
तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि गवर्नमेंट अपने स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए लोगों के टैक्स का पैसा यूज करती है, क्योंकि इनका एम होता है पब्लिक वेलफेयर और अवेयरनेस बढ़ाना। लेकिन पॉलिटिकल प्रमोशनल एड्स टैक्स पेयर के पैसे से नहीं बल्कि डोनेशंस और प्राइवेट पार्टी के फंड के जरिए चलाए जाते हैं। हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करना चाहिए ताकि फंडिंग का मिसयूज ना हो और पब्लिक इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें।